अभी आप देख रहे हैं HRDC न्यूज लाइव और अभी हम लोग वार्ड 1 के पार्षद हैं शंभुराम जी। इन्होंने अभी तक के कार्यकाल में क्या कुछ विकास का कार्य किया है और क्या कुछ यह कह रहे हैं, आइए हम लोग सुनते हैं उनके जो बुखारबेन से। HRDC न्यूज लाइव में सबसे स्वागत है। सबसे तो पहले हमारे मीडिया बंधु के स्वागत है। देखिए, समस्या बहुत है। हमारे जनता के जो चाहिए लाभ वहां तक नहीं पहुंच पा रहा है और सरकार यानी घोषणा पर घोषणा कर रहे हैं कि नहीं, जो दलित है, अति पिछड़े हैं, हर वर्ग के लोग जो दबे कुचले हैं उन लोगों को वहां तक लाभ मिलना चाहिए सुचारू ढंग से, लेकिन हो नहीं पा रहा है। और हम लोग तो पार्षद है भैया, मान लिया जो कोई योजना भी आता है तो हम लोग को मालूम चलता नहीं है क्या करना है नहीं करना है। हम लोग के बोर्ड की बैठक होती है, उसमें हम लोग सारे वार्ड पार्षद मिलकर के हम लोग कुछ योजना देते हैं। हम लोग को अभी तक नहीं मालूम चलता है कि कौन हम लोग के पास हुआ या ना हुआ, वगैरह वगैरह, बेंच हुआ, कुर्सी हुआ, लाइट हुआ, इस सब पर मतलब हम लोग बुझिए एक तरह से जो हम लोगों को कमी महसूस होता है, क्योंकि हम लोगों को होता है, आदेश होता है कार्यालय से, जितने अपने पैड पर लिख के दीजिए क्या क्या समस्या है, हम लोग लिख के देते हैं। हाँ, क्षेत्र का अपने वार्ड पूरे 2600 वार्ड पार्षद लोग देते हैं। इसके बाद हम लोगों को ऐसा बेबस हो गए हैं कि कुछ नहीं चल पा रहा है। और सरकार की क्या नीति है, क्योंकि आवास में भी हम लोगों को सर्वे करा लिया जाता है। अब मिलता है 25 हुआ 30 हुआ, जनता है हम लोगों को 1600 हमारे वोटर है। अब बहुत गरीब जनता बचे हुए हैं जो वंचित नहीं ले पाया कभी। हम लोग उत्क्रमित क्षेत्र हुआ है सर। हम लोगों को जो वार्ड बना है मेरा पंचायत था, और सरकार क्या कहते हैं इसको, यानी नगर परिषद बना करके हम लोग को जनता को इतना हम लोग को भूल भुलैया रख दिया है। जहाँ प्रचार होता है जो नगर परिषद टैक्स दो वगैरह वगैरह, यानी हमारे गरीब जनता वहाँ टैक्स देते देते एकदम मर जा रहे हैं। किसी को 1800, किसी को 2000, खाने के लिए नहीं है पैसा। वो किसी तरह गरीब आदमी जमा करता है होल्डिंग टैक्स, और जमा कर ही रहे हैं, क्या करे बेचारा। सशक्त समिति सभा का जो है कि अभी चुनाव होने वाला भी है जी, तो इसमें क्या कुछ कहना चाहेंगे? सशक्त समिति के चुनाव होने वाला अभी हुआ नहीं है। हम लोग आज से हम लोग चुनाव जीते थे, उस समय हम लोग वार्ड परिषद संघ के अध्यक्ष बनाए थे, और वो अध्यक्ष भी नहीं ढंग से काम नहीं कर रहे हैं। हम लोगों को सही से बात भी नहीं होता है। और अगला फिर बैठक में हम लोगों को बैठक होगा, इसके बाद हम बात करेंगे। आपके वार्ड का मौजूदा स्थिति अभी क्या है? हमारे वार्ड की स्थिति ठीक नहीं है, वहाँ विकास सही ढंग से नहीं हो पा रहा है। क्या कारण है, क्या समस्याएं हैं जो वहाँ पे अच्छे तरह से विकास का कार्य नहीं हो रहा है? क्या रुकावटें हैं? वहाँ रुकावट यही है, नल जल मेरा सही ढंग से नहीं है। सबसे पहला मुद्दा मेरा नल जल, जो सरकार की नीति है जो नल जल हर घर में पहुंचाना है, वो भी सही ढंग से नहीं मिल पा रहा है। दूसरी जो आवास की भी समस्या है, जो बहुत हम लोग के 155 को आवास भरे हुए हैं, जिसमें हमको 28-29 को मिला, यानी सब लोग जिसके बाद 28-29 को पेमेंट भी प्रथम बार कर दिए। इसके बाद सेकेंड रोड के लिए लोग कर्ज करके अपना अपना मकान बनाए हैं, लेकिन वह गरीब आदमी है, यानी जो BPL धारी है, जो बिल्कुल लचरे हुए हैं हर वर्ग में, अपने अपने कर्जा करके अपना लगाए हैं। इधर से उधर से 10 भी सगड़ा पर लगा के मकान बनाया, उनका पेमेंट कार्यालय के माध्यम से कहा जा रहा है कि पैसा नहीं है, अभी नहीं मिलेगा। जिनकी बात कर रहे हैं, कन्या विवाह योजना की बात कर रहे हैं, वृद्धा पेंशन की बात कर रहे हैं, जल जीवन हरियाली के तहत, और स्ट्रीट लाइट, वेडरा लाइट, और आपके वार्ड में स्वास्थ्य उपकेंद्र है या नहीं है, इन विषयों पर जो है। हाँ, हमारे वार्ड में आंगनबाड़ी है, उसमें हमारे NM बैठती है, आशा दीदी बैठती है, और उसमें कभी कभी जाती है मतलब हमारे NM साहब, और सही ढंग से सुइया दवा चलता है। अब बता दी जन हरियाली की मैं बात कर रहा हूँ, मतलब उसमें तो कुछ नहीं है अभी, उसमें एकदम बिल्कुल बनती है। नल बताए ना, ये नल जल एकदम बिल्कुल गड़बड़ है।
जाता है ऑफिस से आदमी 2 दिन बनाता है, 10 दिन बैठ जाता है, कहीं टूटा हुआ है, कहीं फूटा हुआ है, तो कोई देखने वाला नहीं है। ऑफिस में हम लोग कांटी नगर परिषद का ऑफिस कार्यालय में कोई स्टाफ सही ढंग से हम लोग को न बताता है न काम करता है। 9 वर्ष आने को है, इसको लेकर के आप अपने वार्ड जनता सब में जो है कि क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? जनता लोग है हैं, हम जाके यही कहते हैं भैया हमको ऑफिस नहीं देता तो हम क्या करें। 9 वर्ष का क्या शुभकामना है? 9 वर्ष के लिए हमारे पूरे नगर परिषद कांटी में अपने तहे दिल से मैं शुभकामना देना चाह रहा हूं, और हर साल के भांति इस साल भी अच्छा से हमारे जनता लोग अच्छे से रहें, खाए पिए खुशियां मनाएं। HRTC न्यूज़ लाइव से बात करने के लिए धन्यवाद।